नमस्कार, डायरी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं हमारे विशेष अतिथि हमारे इस चर्चा कार्यक्रम में अजय महाजन जी, जो जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और नूरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक भी हैं। तो अजय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। तो आइए आपसे चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल अजय जी, जो आजकल मुख्य मुद्दा जो देश भर में चला हुआ है किसान आंदोलन का और कृषि कानूनों के ऊपर आपकी क्या नजरिया है, कांग्रेस पार्टी का क्या नजरिया है उन कानूनों के प्रति? एक बहुत दुख की बात है और हैरानी की बात है कि जितने कृषक हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये गलत बना है और सरकार अड़ी हुई है, कहते ठीक है। अब मेरे ख्याल ऑलमोस्ट महीना हो गया, इतनी सर्दी में सारे कृषक हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, सारे फार्मर्स हैं, वो अपना एक रोष प्रकट कर रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि हमारी बात सुनो। पर जो सरकार है वो इतनी बेदर्द है, वो इतनी मैं शहीदी कहूँगा कि जो जाने गई हैं, उसके बावजूद वो टस्क मास नहीं हो रही। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो किसान हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनो और इनका शीघ्र से शीघ्र हल करें। ठीक है, तो अभी हमारे जैसे अभी अपने किसानों के बारे में जो आपने अपनी राय दी है, उसी के साथ जो है भाजपा सरकार के हिमाचल प्रदेश में 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। तो इस 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से जो है वो रेटिंग देते हैं, किस तरह से उन्होंने कार्य किया है? क्या आपकी नजरिए में वो किस ढंग से जो है वो अपने मुद्दों को जिस ढंग से वो कर पाए हैं, वो उसके ऊपर आपका क्या नजरिया रहेगा भाजपा शासन का? मैं इतना कहूँगा कि ये जो 3 साल गुजरे हैं भाजपा सरकार के, बहुत निराशाजनक मैं कहूँगा कि रहे हैं। इन्होंने इन 3 सालों में बहुत ही जन विरोधी फैसले लिए हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं कहूँगा कि लोगों का जिसका फायदा पहुँचा हो। इनकी जो पकड़ प्रशासन के ऊपर नहीं है और मैं इतना कहूँगा कि अगर मैं नूरपुर की बात करूँ, एक विशेष नूरपुर की बात करूँ, तो अगर इस ऐसे ही बाकी जगह भी होगा कि घोषणाएं हुई हैं सिर्फ और जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी मैं मानूंगा 3 साल में जो हुई है, इन्होंने सिर्फ जो फाउंडेशन स्टोन्स हैं उनको तोड़ा है और बदला है। नए जो कोई भी काम जो है नहीं शुरू हुए। और होता क्या है कि जब 3 साल खत्म हो जाते हैं, पहले 3 साल में जो काम होते हैं वही होते हैं, अगले 2 साल जो होते हैं वो तो सिर्फ घोषणाओं के साल होते हैं और अब वो लास्ट 2 साल आ गए हैं। और ये अगर देखा जाए तो हर चीज के रेट्स बढ़ गए हैं, हर चीज के। और जो कोविड के बाद लोगों को मतलब कोई सब्सिडीज मिलनी चाहिए थी जो इनको मतलब सरकार की तरफ से सहायता होनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। मैं अलग अलग क्षेत्र में, हर जो क्षेत्र है जिसमें आप दुकानदार ले लो, आप मतलब मजदूर ले लो, आप इंडस्ट्रीज ले लो, आप टूरिज्म सेक्टर ले लो, कोई भी सेक्टर है अनअफेक्टेड नहीं रहा, पर सरकार ने कहीं भी किसी की मदद नहीं की। जहां तक किसानों की बात थी, पिछले जो 3 साल गए हैं, जितनी भी इनके जिनका जहां जहां नुकसान हुआ है वहां पूर्ति नहीं हुई। पहले कहा गया कि सरकारों की जो आमदन जो है ये डबल होगी, पर मुझे नहीं लगता कि डबल तो क्या, इनकी बिल्कुल ही एक हालत जो है खराब कर दी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ टूरिज्म सेक्टर का, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हिमाचल में बहुत बड़ा एक इसका उद्योग है। इनफैक्ट हिमाचल इज नोन बाय द टूरिज्म इंडस्ट्री। इन्होंने एक अनाउंसमेंट की और बहुत इसका चर्चा भी की कि एक सब्सिडी दी जाएगी, जीएसटी बेस्ड सब्सिडी, कि जितने उद्योग हैं उनके जो जीएसटी है 3 साल के ऊपर बेस करके एक सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, जिसके ऊपर
मतलब बैंक्स जो है इनको वो लोन देंगे, 1 साल वो इंटरेस्ट फ्री होगा, बाकी उनका सब्सिडाइज्ड लोन होगा। अनाउंस तो कर दी। अब जो बैंकों के पास जा रहे हैं ये टूरिज्म यूनिट्स वाले, वो कहते हैं कि हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं कि हमें रिजर्व बैंक की कोई डायरेक्शन नहीं है, हम नहीं दे सकते। और जो लोकल बैंक्स हैं हिमाचल के, वो कहते हैं कि अगर उन्हीं को हम दे सकते हैं जो हमारे साथ बैंकिंग कर रहे थे, तो वो कुछ भी इसका फायदा किसी को नहीं हुआ। इसी ढंग से हर क्षेत्र में जो है सरकार विफल रही है। तो जैसे कि अभी पंचायत चुनावों की, नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है, एक प्रकार से हिमाचल में जो है सत्ता का सेमीफाइनल ही इसको कहा जा रहा है। तो कौन सी विशेष रणनीति के तहत जिला कांगड़ा में कांग्रेस जो है वो जा रही है, उसकी रणनीति के ऊपर आप कुछ बताएंगे? हमारा जो है कि हमारा जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांग्रेस कमेटी है, ये 3 जोन्स में हमने डिवाइड किया है। और इस 3 जोन्स में जो है इसमें तकरीबन 5-5 कॉन्स्टिट्यूंसी हर जोन में है। इसमें हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, हमारे प्रभारी भी लग चुके हैं, और वहाँ के जो हमारे एक्स एमएलएज या सिटिंग एमएलएज प्लस ब्लॉक अध्यक्ष और प्लस जो हमारी वहाँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज की मीटिंग जो कमेटीज हैं उनके साथ बाकी कार्यकर्ताओं को जोड़ के एक मतलब एक विशेष रणनीति बनाई गई है कि कैसे हम इसको चुनावों को जो कांग्रेस समर्पित लोग लड़ रहे हैं उनकी कैसे मदद की जाए। तो जैसे कि अभी पालमपुर नया नगर निगम बन गया, धर्मशाला ऑलरेडी पहले से एक नगर निगम था, तो नगर निगम के लिए शहरी मतदाताओं के बीच जो है मतलब कांग्रेस पार्टी अब किस ढंग से जाएगी? कांग्रेस पार्टी को जो है हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन शहरी मतदाताओं में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना समर्थन नहीं रहता है, खास करके बड़े शहरों की बात की जाती है। तो आप उसके लिए क्या रणनीति, विशेष रणनीति अपनाई जाएगी अब? नहीं, ये मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि जो धर्मशाला था पिछली बार एक क्लीन स्वीप थी कांग्रेस की। हमारी वहाँ पे मेट्रो जो मेयर हमारा था, और सिमिलरली बाकी भी शहरों में, नूरपुर में भी कांग्रेस की कमेटी थी, और जो नई आप कह रहे हैं कि हमारी पालमपुर की बनी है, वहाँ पे जो कांग्रेस का जो हमारा वर्चस्व है बहुत अच्छा है। और बुटेल जो हमारे जो वहाँ के एमएलए हैं आशीष बुटेल जी, वो भी बहुत अच्छा, पहले उनके पिताजी जो थे हमारे काफ़ी साल वहाँ पे एमएलए रहे, वो शहर के ही हैं, तो बहुत अच्छा उनका वहाँ प्रभाव भी था, बड़े अच्छे काम किए। और आशीष बुटेल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वहाँ की हमारी जो कांग्रेस कमेटी है वो एक बहुत संगठित है, बहुत अच्छी है, और इस बार जो है रिजल्ट जो हैं बहुत अच्छे वहाँ आएंगे। तो अभी जो है मुख्य जो है मुद्दा पंचायत चुनाव भी हो जाएंगे, उसके बाद जो है मेन मुख्य फोकस जो है वो सभी का कांग्रेस पार्टी में 2022 के चुनाव ही है। तो जैसे कि ये 2017 में जिला कांगड़ा में कुछ कमियां रही हैं, कांग्रेस पार्टी थोड़ी बैकफुट पे रही है, तो 2022 के लिए ऐसी क्या विशेष रणनीति है कि जिला कांगड़ा से कहते हैं कि जिला कांगड़ा जो जीतेगा वही सरकार बनाएगा, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी का क्या रहेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का अपना महत्व है, यहाँ से ही सरकारें बनती हैं और यहीं से सरकारें गिरती हैं। इस बार जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में, कि ये जो सरकार है ये बिल्कुल कांगड़ा विरोधी ये अपना इम्प्रेशन दे रही है। इसमें इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो जिससे लगे कि वो कांगड़ा के हित की बात करते हैं। शुरू में जब सरकार बनी, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण ऑफिसेज हैं, यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए। यहाँ पे फतेहपुर में एक ईएनसी का ऑफिस था जो प्रोजेक्ट्स को देखते थे, वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ से कई प्रोजेक्ट्स यहाँ से बंद कर दिए गए। जहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, हम अभी तक इनका तो प्रमाण अनुराग ठाकुर जी देंगे इस सरकार को कि मतलब ये उन्होंने कहा कि अपने इन अल्फाजों में बोले कि नालायक सरकार है, और ये अभी तक इसका स्टार्ट ही नहीं कर पाए, 3 साल हो गए हैं। और जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी की बात करें, कोई भी अभी तक विशेष वहाँ पे नहीं लगा सके ये पैसे और डेवलपमेंट नहीं कर पाए, रोपवेज बंद पड़े हुए हैं। और ये जितने भी कोई मेजर नया प्रोजेक्ट जो है नहीं आया। 4 लेन की बात करें तो
दो हमारे बाकी तो प्रदेश में काफ़ी 4 लेन्स अनाउंस किए थे, पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 मेजर 4 लेन्स अनाउंस किए थे। एक कांगड़ा से बतौर से शिमला और एक कंडवाल से लेके मंडी तक। दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। और एक जो है जो प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ से कंडवाल से मंडी तक, उसका पहला फेज है कांगड़ा से सिवनी तक। उस यहाँ से कंडवाल से लेके यहाँ से 32 किलोमीटर है। उसमें जो कॉम्पनसेशन जो लोगों को ये कह रहे दे रहे हैं बहुत ही कम है। और जो पहले 1.5 साल पहले इसी से मतलब जो अनाउंस हुए थे रेट्स, उससे 1/4 रेट्स ये कह रहे हैं। जहां तक कुल्लू में है उसके रेट्स यहाँ से मेरे तकरीबन 4-5 गुना ज्यादा है। और सबसे हैरानी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि फैक्टर 2 अप्लाई होगा जहां भी जमीनें एक्वायर की जाएगी। और बीजेपी सरकार ने जो पिछली बार जो बीजेपी पार्टी थी बीजेपी की, उन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा था कि फैक्टर 2 के पैसे दिए जाएंगे। अब जो कांगड़ा की बारी आई है वो फैक्टर 2 तो बड़ी दूर की बात है, जो ओरिजिनल रेट्स इन्होंने अनाउंस किए थे उसको भी काट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कांगड़ा विरोधी जो एक फीलिंग मुझे लगती है। और मतलब कांगड़ा वाले जो है जो लोग हैं इस बार इन्होंने माइंड बना लिया है कि 2022 में जो आपने कहा कि जो चुनाव आएगा उससे कांग्रेस की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो धन्यवाद। ये थे हमारे अजय महाजन जी, जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। और ज्यादा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है उसमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर कोई हमें विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं तो हमें मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए। धन्यवाद।